अपने आप को एनआरओ दिया जा रहा है, लेकिन अवाम का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा है। आटा बहुत महंगा जा रहा है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल राम कर दिया है इन्होंने। कभी इन्होंने किसी का दरवाजा खटका के पूछा जी किसी गरीब का चूल्हा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? नॉर्मल बंदे का जिंदगी गुजारना बिल्कुल तकरीबन खत्म हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं। इन्होंने कहा महंगाई खत्म करेंगे, आपकी खिदमत करने आए ये। हमारे हुक्मरान आके क्या करते हैं, मालिक बन जाते हैं धरती के। आ नहीं रहे खरीदारी करने, खरीद की कुव्वत कम हो गई है। रोजाना औरतों से लड़ के आना पड़ता है सुबह के। महंगाई का ये हालात है जो बेड़ा गर्क हो गया। क्या हालात है? वो कमरान अपने ऐसी कमरे में बैठा, इसका क्या एहसास? भाई शादी के खर्चे पूरे हो रहे हैं? लग रहा तो हमें यही है कि हम कोई सिंपल ही कर रहे हैं, सादगी से कर लें तो यही बेहतर है। 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, मायूसी नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। अब मेरा जवान एक बेटा है, मोटा सा सोच का मरीज है, किराया दें, बिल दे या रोटी पकाएं या उसका इलाज कराएं। बेकारी का हुकूमत आई है, हम भी बेकारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नवाज शरीफ का लंदन में हमारे लिए हम कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं कहता हूँ डकैती के लिए तैयार हो रहे हम लोग। अरे इस धरती ने खिदमत शाह हमसे, हमारे हुक्मरान आके क्या करते हैं, मालिक बन जाते हैं धरती के। कुछ भी नहीं पूरा होता है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। रोजाना औरतों से लड़ के आना पड़ता है सुबह के। बिल देखो किस तरह आते, एक कमरे का हमारा 12-12 हजार रुपए आते। हाँ ये सही खिदमत की है इसने। वो कहते थे महंगाई खत्म कर देंगे। 3 लोगों की भी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। और अब बात होगी उस अवाम की जो महंगाई की चक्की में पिस रही है। बात होगी उस अवाम की जिसके नाम पर सियासत तो की जाती है, जिससे वोट तो मांगा जाता है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उस अवाम के साथ क्या हाल किया जाता है, आज उसी अवाम से पूछेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है। और एक आम आदमी, सफ़ेद पोश, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यहाँ तक के हर तबका इस वक्त किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने ये दावा किया था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, 13 जमातें आईं, महंगाई मुकाओ मार्च किया जाता था, और महंगाई मुकाओ मार्च के बाद जब ये इक़्तिदार में आए तो महंगाई तो ख़त्म नहीं हुई बल्कि केसेस ख़त्म किए गए। अवाम के जीने की जो उम्मीद है उसे ख़त्म किया गया। और आज पाकिस्तान की अवाम, वो अवाम जिसे पागल बनाया जाता है, वो अवाम जिसके साथ जुल्म किया जाता है, वो अवाम जिसके घर में 2 वक्त की रोटी, जिसे पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, लेकिन इस वक्त हमारी काबीना में इजाफे पर इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त शाहाना अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, और सिर्फ सारी तवज्जो NRO 2 की तकमील पर है। आज पाकिस्तान की आवाम में निकलते हैं, इस मुल्क के गरीब की बात करते हैं और सुनते हैं कि वो इस निज़ाम से किस कदर तंग है, वो इस सियासी खेल से, इस सियासत के गंदे खेल से किस कदर तंग आ चुका है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के राजा बाज़ार के बाड़ा बाज़ार में, और यहाँ पर जो आवाम है उससे बात करते हैं कि इस वक्त जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और जिस तरह से आवाम पिस रही है और पिसती ही जा रही है, लेकिन हुकूमत के वज़ीर, मुशीर, तमाम तर लोग जो हैं वो इस वक्त अपनी अय्याशियाँ भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर इस वक्त लगातार इजाफा भी होता जा रहा है और इस वक्त मराद पर मराद दी जा रही हैं, अपने आप को NRO दिया जा रहा है, लेकिन आवाम का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में बहुत बुरी तरह पिस चुकी है। और आइए ज़रा आवाम से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी। क्या हालात है इस वक्त, गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल गुजारा है, बहुत मुश्किल गुजारा है। आटा बहुत महंगा जा रहा है, चीनी का रेट बहुत बढ़ गया है, स्टोर से चीनी नहीं मिलती है, आटा नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है।
गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल राम कर दिया इन्होंने। नहीं तो ये हुकूमत तो आई थी महंगाई ख़त्म करने और इतनी ज़्यादा जमातें आपकी खिदमत करने आई हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। अवाम की तरफ ना कोई रोक नहीं है कि कोई अवाम के लिए कोई रिलीफ दिया जाए या कुछ उसको किया जाए। अभी हमें ये कहते हैं कि चलो वज़ीर आला से कहते हैं, शहबाज शरीफ से कहते हैं कोई अवाम के लिए सोचें आप कि गरीब अवाम जो उनसे दिहाड़ीदार वाली है वो पीसी हुई है, वो अभी किसी काबिल नहीं है कि आटा ले, घी ले, चीनी ले, कुछ ले के घर जाए या बच्चों को पढ़ा सके। बच्चे जो उनसे उन्होंने पढ़ाई के लिए घर रख लिए हैं बच्चे सारे, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, फीसें नहीं दी जा रही। बिल्कुल, इसलिए ये हम इसलिए अपील कर रहे हैं कि चलो हमारे लिए कोई सहूलत करे, आटा चीनी और घी की तरफ देखे। जी क्या हालात है महंगाई के? सर महंगाई के हालात जो है ना इस टाइम बहुत बुरे जा रहे हैं। गरीब बंदा है, जो देखें गरीब बंदा मारा जा रहा है, ठीक है। अब ये देखें कि एक बंदा जो है कमाने वाला है, पीछे 6 बंदे जो है उसके खाने वाले हैं, ठीक है। अब वो मुझे बताएं कि जो 1000 रुपया दिहाड़ ले रहा है वो बच्चों की स्कूल की फीसें देगा, उसका पेट पालेगा, क्या करेगा? ये जो हुक्मरान है ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाते हैं इलेक्शनों पे। ये पैसे कौन देता है इनको लड़ने के लिए? गवर्नमेंट दे रही है या अवाम दे रही है या इनको बाहर वाले जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है वो दे रही है? कौन दे रहा है इनको पैसे? ये रिकवरी किस तरह कर रहे हैं? ये अवाम का पैसा सारा इलेक्शनों पे लगाया जा रहा है। इन्होंने कभी देखा है कि जब वोट आते हैं MNA जितने भी MP हैं वो हर गरीब के घर का दरवाज़ा खड़काते हैं कि या जी हमें वोट दें, उनको वोट दें? कभी इन्होंने किसी का दरवाज़ा खड़का के पूछा जी किसी गरीब का चूल्हा भी चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखें पेट्रोल जितनी इन्होंने महंगाई की है, ठीक है। अब ये देखेंगे IMF से कर्जा भी ले लिया, अभी मुल्क जो है मुल्क के ऊपर और कर्जा चढ़ता जा रहा है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये हुकूमत तो आई थी कह के कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे और 12-13 जमातें आपकी खिदमत के लिए आई हैं, अवाम को रिलीफ देने के लिए। सर देखें ये आप भी इस पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान में रह रहा हूँ। 22 करोड़ अवाम जो है वो पाकिस्तान में रह रही है। हर बंदे को पता चल गया है कि महंगाई कितनी कम हो रही है, ठीक है। अब महंगाई जितनी कम हो रही है, ये पैसा जितना भी है ये तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाना चाहिए। IMF से जो कर्जा लिया जा रहा है ये तो और मुल्क के ऊपर बोझ डलता जा रहा है। बिल्कुल जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त गुजारे हो रहे हैं लोगों के? कोई गुजारा नहीं हो रहा, किसी चीज़ का कोई गुजारा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल बंदे का ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है। गाड़ी, पेट्रोल, तकरीबन करेंसी, आटे का गट्टू आप देख लें, हर चीज़ देख लें। पाकिस्तान में एक जो मिडिल क्लास लोग हैं वो आजकल अपनी सफ़ेद पोशी बचाने के लिए बहुत तंग हैं, बहुत ज़िंदगी मुश्किल से गुजार रहे हैं। ये जो जमात आई थी पाकिस्तान में 13-14 जमातें इकट्ठी होके कि हम पाकिस्तान का नक्शा चेंज करेंगे, हम मुल्क को अच्छा करेंगे, हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। इन्होंने बल्कि और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, बिल्कुल तकरीबन एंड हो गया पाकिस्तान का। अब तो पाकिस्तान रेड जोन में चला गया। गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत महंगाई हो गई इस हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब बहुत महंगाई हो गई। तो पिछली दफ़ा किसे वोट दिया था? हम तो वोट देने इमरान खान का। पिछली दफ़ा इमरान खान को दिया था और इस दफ़ा किसे देंगे? इस दफ़ा फिर भी इमरान खान की इंशाल्लाह देगा। इस हुकूमत में बहुत महंगाई हो गई। अब याद आती है इमरान खान की? आती है, बहुत सताती है यार। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे खुदा अवाम के बारे में कुछ सोचो, कोई मेहरबानी करो। पहले ये होते थे हमारे पास इधर बड़े में 600 रुपये का सेल होता था फ्राकों का, परस का 250 रुपये का। अब यही चीज़ 1200-1500 के हो गए। लोगों बेचारों के पास पैसा ही नहीं है। पहले जो आदमी 4 सूट 5 सूट लेते थे ना, वो एक का उसके पास पैसे नहीं कि 1 सूट बच्ची के लिए ले बहुत मुश्किल से। तो लोग बहुत परेशान हैं। पहले इन्होंने आटा भी सस्ता किया था, अभी आटे का भी रेट बढ़ा दिया, हर चीज़ का वापस बढ़ा दिया। तो अल्लाह अवाम पे रहम कर ले, बस अल्लाह ही कर सकते हैं। मैं तो इनसे कोई तवक्कात नहीं है। हुक्मरान तो कोई अवाम के हाल पे रहम नहीं कर रहे। इनसे तो मैं को उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। जो रखेगा ना वो बेवकूफ़ ही है। सबसे बड़ा रखनी चाहिए सिर्फ अल्लाह के ज़ात से। वो ये इस पाकिस्तान पे रहम कर ले वो हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। अल्लाह रहम कर ले। आप लोगों की राय सुन रहे हैं और किस तरह से इस वक्त महंगाई से कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आए या हालात जो हैं उनके अंदर किसी को कोई बेहतरी नज़र आए।
तो मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। तो भाईजान, महंगाई के क्या हालात हैं? महंगाई तो सर है, लेकिन महंगाई जो ना इमरान खान की वजह से है, इस हुकूमत की वजह से तो नहीं है। नहीं, इमरान खान की पॉलिसियाँ जो 3 साल वो 4 साल जिसे हुकूमत किया उसने, उसकी पॉलिसियों की वजह से महंगाई है। तो आप मुतमईन नहीं थे खान साहब की हुकूमत से? बिल्कुल मुतमईन नहीं थे। तो अभी जो हुकूमत आई है, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है इसकी कारकर्दगी से। असल में जो 4 साल उसने गंद किया था वो 6 माह में दूर तो नहीं हो सकता ना, उसे टाइम चाहिए। अब देखें सागडार साहब आए हैं, काफ़ी उन्होंने डॉलर को भी नीचे लेके आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि और प्राइस भी कम होगी पेट्रोल वगैरह की, इंशाल्लाह मुल्क जो स्टेबल होगा। तो वोट किसे देंगे? वोट इंशाल्लाह शेर को देंगे। और पहले किसे दिया? शेर को ही देते रहे हैं पूरी जिंदगी। कभी पीटीआई को ट्राई नहीं किया आपने? पीटीआई को इंशाल्लाह देंगे भी नहीं। देंगे भी नहीं। बेहतरीन बेहतरीन हो गया जी। जी भाईजान, क्या हालात है महंगाई के? महंगाई सर जी 2008 के बाद 2013 में 8 की निस्बत 13 की निस्बत ज़्यादा थी, 8 की निस्बत ज़्यादा थी 13 में। फिर जब 2018 आया, फिर उसको कंपेयर किया गया 2013 से, अब 2022 है। उसको अब देखें ना, जब नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ी थी तब महंगाई कहाँ थी। जब इमरान साहब गए हैं, 4 साल लगा के गए हैं, 4 महीने का एनालिसिस करने बैठ गए हैं सारे। 4 साल की कोई कारकर्दगी बता रहे इमरान खान ने किया क्या? कोई बता रहा है या कोई पूछ रहा है? लेकिन वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत गिराई, महंगाई ख़त्म करनी थी, लेकिन केस ख़त्म हुए, महंगाई उधर ही है। जब हुकूमत गिरी उसके बाद ख्याल है महंगाई ख़त्म करनी थी। 4 साल करते रहे हैं, 4 साल हुकूमत की है ना। 4 साल जब हुकूमत जाने के बाद ख्याल आया कि महंगाई हमने कम करनी थी। 4 साल बाद होश आई कि हमने करना क्या था। जब हुकूमत में रहे हैं, ड्राइविंग सीट पर हैं, तब नहीं पता इधर जाना है या उधर जाना है। जब अब हालात बेहतर हैं या करेगा बेहतर हो जाएंगे, हुकूमत बेहतर होंगे। तो भाईजान, आपका क्या ख्याल है मौजूदा हालात पे? महंगाई कैसे तंग कर रही है? बहुत। कितने गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा, छोटे छोटे माँ पे और गुजारा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। देना आपने वोट? नहीं। तो आप किसे देंगे? मैं इमरान खान। तो क्यों देंगे? बस वो हमारा लीडर है, गैरतमंद लीडर है। और जो ये शेर, ये तो जानवर है। ये जानवर है और गैरतमंद लीडर को वोट देना? हाँ ना, इमरान खान। जी, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। महंगाई के क्या हालात हैं और क्या सूरत हाल है, और आम आदमी का जो गुजारा है वो भी मुश्किल हो गया है। चाचा जी, हालात बहुत टाइट हो, कोई गुजारा नहीं हो रहा। गुजारा नहीं हो रहा। 500 कमाओ, 1000 रुपये 25,000 बिल आ जाए, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। नहीं पूरे हो रहे। बिल जमा करो, मतलब खाओ पिए। कारोबार कैसा जा रहा है? लोग आ रहे हैं, टीके ला के जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, टीके लगवाई जो। पिछली हुकूमत तो कहती थी, पिछली हुकूमत को ये नए आए, इन्होंने कहा महंगाई ख़त्म कर देंगे। 13 जमातें आपकी खिदमत करने आई हैं। डाकू आ गए। अच्छा, आगे चोर सी, उन डाकू आ गए। डाकू आ गए थे और अभी वाले उनसे भी आगे। अरे फारग। तो हल क्या है? हल है कोई नवा है बंदा को। तो केस ख़त्म किए हैं इन्होंने, महंगाई तो नहीं। केस तो अपने इन्होंने सारी ही ख़त्म कर लिया। हुकूमत आए इसीलिए हैं, केस अपने ख़त्म करने के लिए। अच्छा, तो पिछली हुकूमत से मुतमईन थे खान साहब की हुकूमत से या नहीं? उनसे तो मुतमईन थे जी। उनसे मुतमईन थे और अभी वालों से नहीं है? अभी नहीं है। तो लाएंगे दोबारा खान को इंशाअल्लाह। अच्छा, दोबारा खान को भी लाने का इरादा है आपका? आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि इस वक्त महंगाई जो है वो किस तरह से आवाम को तंग किए हुए है और आवाम का जीना जो है उसने महाल किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात हैं? गुजारा हो रहा है महंगाई में? क्या गुजारा हो रहा है जी? घर जो आता है गरीब आदमी को बस वही ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कराना किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं है। तो ये पार्टियां आई थी, इन्होंने कहा था महंगाई हम ख़त्म कर देंगे। कोई भी पार्टी है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे पीटीआई है, सब ने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। बस वही ना, करते कराते कुछ भी नहीं है। हम आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या किया इन्होंने? किसी ने भी कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को लूट के खा रहे हैं बस, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। डॉलर का रेट बढ़ गया जी, डॉलर का रेट कम हो गया। आ रहे हैं मार्केट में, मजबूरी है लोगों की, और क्या है जी। शौक वाली बात तो ख़त्म हो गई है ना, मजबूरी से आते हैं कोई।
क्या हालात है महंगाई के? महंगाई यकीन करें बहुत ज़्यादा है। हम आते हैं, हम बेसिकली कश्मीर से आए इधर शॉपिंग करने के लिए, लेकिन हालात देखें हमने, उधर भी वैसे ही इधर भी वैसे ही हैं। फ़र्क कोई हमें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो इधर आप क्या शॉपिंग करने आए हैं? शॉपिंग हम बस बेसिकली आगे ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं तो उस रिलेटेड हम करने आए थे। सो यकीन करें पिछले साल अगर इमरान खान की हुकूमत पे ठीक था, लेकिन अभी नहीं। तो ये वाली हुकूमत ने आके कहा था कि जी हम महंगाई ठीक कर देंगे, 13 जमातें आपकी खिदमत करने आई हैं, महंगाई ख़त्म करने आई हैं, तो कोई नहीं ख़त्म की। अच्छी खिदमत की है उन्होंने, ये खिदमत ही है ना हमारी कि उन्होंने सारा कुछ ऊपर कर दिया है। मैं बेसिकली ना ही PTI का हूँ ना ही मैं नून लीग का हूँ, लेकिन यकीन करें बेसिकली मैं अगर डिसपॉइंट हुआ ना तो नून लीग से हुआ हूँ। महंगाई उन्होंने बहुत की है। यानी मुतमईन नहीं है आप इस हुकूमत? मैं किसी से मुतमईन नहीं हूँ इस वक्त। बिल्कुल तंग है, नको नक। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रवायती है ना 3 पार्टियाँ, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी और PTI, ये ख़त्म करें। कोई नया बंदा आए कम अज़ कम हमारे सामने। अच्छा, तो क्या हालात हैं? सर जी हालात आपके सामने आप देख सकते हैं कि इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, ठीक है। पिछले काफ़ी टाइम से हमने समझा था कि इमरान खान साहब जो आए हैं वो मतलब कि इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, एक नया पाकिस्तान आएगा। ये नए को भी खंडर बना के चले गए, ठीक है। उसके बाद ये जो हुकूमत आई है उनसे हमें कितनी उम्मीद थी, ठीक है, कि ये करेंगे जी। इन्होंने उस हुकूमत को गिराया जैसे भी गिराया, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके साथ भी, ठीक है, लेकिन उन्होंने उससे बढ़ के ना। अगली दफ़ा किसे आप वोट दें? सर अभी कुछ पता नहीं है, जो हालात चल रहे हैं ना, मेरे ख्याल में कोई वोट डालने नहीं जाएगा। कोई बंदा भी माइंड सेटलमेंट किसी की भी नहीं। वोट तो देना ना, वोट नहीं देंगे तो फिर वो तो फिर आपका कसूर है। जब टाइम आएगा ना देखेंगे कौन सी पार्टी जो है स्टेबल हो चुकी है अपने, ठीक है, जिसने काम किया है, ठीक है, हमें समझ चल जाएगी ना। वो देखभाल के ही देना चाहिए वोट, जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बंदे मतलब कि आंखें बंद करके तो वोट नहीं डाल सकते ना, ये हमारा हक़ खुद रदियत है, ठीक है, हम ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो जब टाइम आएगा कौन सी पार्टी है इसके एबल है, उस हिसाब से हम वोट अपना कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत नई जो आई है ये तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, 4-5 महीने इन्होंने लगाए हैं, नई हालात बेहतर। भाई ये हुकूमत आए सिर्फ आपने इनारो लेने, ठीक है। साकडार भी आ गया जो जिसको अदालत ने इधर से वापस भेजा था, ठीक है, जिसको नवाज शरीफ को बिल्कुल 5 साल के लिए नाअहल किया था, ठीक है, जो अदालत कहते थे कि ये चोर है, डाकू है, आज वो वापस फिर आ रहे अपने कुर्सी पे बैठने के लिए, ठीक है। इनका बस का काम नहीं है, ये महंगाई ख़त्म करनी नहीं आए, सिर्फ अपना जेब भरने आए। पहले जिस घर का 10,000 रुपये बिल आ रहा था 30-30, 40-40 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, ठीक है। गरीब आदमी का तो इन्होंने जीना हराम कर। बिल्कुल। किसे वोट दिया? पहले भी इमरान खान को दिया था और अब भी इमरान खान को। बीच में कोई सोच नहीं आई किसी और को देना? ये इस चोरों को तोड़ा देने, ठीक है। नवाज शरीफ ख़त्म हो गया उसका बेटी आ जाएगा, ठीक है। जरदारी ख़त्म हो गया उसका बेटा आ गया, ठीक है। मौलाना ख़त्म हो गया उसका बेटा आ गया। हमने तो सारी ज़िंदगी इसका ग़ुलामी तो नहीं करनी। आपने सुना कि लोग इस वक्त महंगाई से किस कदर तंग हैं और महंगाई की चक्की में जो पिसती हुई आवाम है उसके अंदर किस तरह अंदर ही अंदर एक लावा उबल रहा है। मजीद लोगों से भी बात करते हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आवाम की बात हो रही है और आवाम से बात हो रही है और इस हुकूमत और महंगाई की चक्की में पिसती आवाम का जो हाल है, आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस वक्त किन हालात में अपना गुजारा कर रहे हैं और इस सरकार के हवाले से और इस सियासी निज़ाम के हवाले से इस मुल्क की आवाम क्या कह रही है। तो इस वक्त अवाम का आप सुन रहे हैं, अवाम की मायूसी भी बढ़ती जा रही है और अवाम जो है वो निज़ाम से और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम और बारियों से भी अवाम तंग नज़र आ रही है और महंगाई का जिन जो है वो तो इस वक्त बेकाबू है। मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। चाचा जी, गुजारे नहीं हो रहे? गुजारा क्या हो रहा है मेरे भाई, गुजारे से भी के गुजरे हो गए हैं। आप तुम्हारा लम्हा इस आवाम का वो हाल हो गया कि जैसे बीच समंदर में एक मासूम सी कश्ती हो और हर तरफ से लहरें और मौजें उसे डबोने की हो और लहरें पुकार रही हो कि बस मुसाफिर तेरा सफ़र थोड़ा है, तू कहाँ इसके साथ आप चलेगा फिरेगा। जैसा कि आपने कहा महंगाई के आखिरी पाड़े टूट रही है मेरे भाई। कुछ ना पूछो, पाकिस्तानी के नाते मैं जो समझ रहा हूँ और सोच रहा हूँ, न जाने इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह में गुराने के क्या बनेगा इस मुल्क का। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ, समझता हूँ और मुझे कुड़न होती खुदा की कसम
कि 20 लाख से ज़्यादा जानें जो इस पाकिस्तान के 1947 पे कुर्बान हुए, जो मासूम बच्चों के गले घोट के उनकी आवाज़ ना बाहर निकलने पाई, जो ट्रेनें भरी भरी लाशों से आ गईं, जो लाशें दरियाओं में तिनकों की तरह बह रही थी, और तिनकों की तरह कहाँ गई हमारी वो कुर्बानी, कहाँ गई हमारी वो मेहनत। आज सिर्फ हुक्मरानों की सोच, हुक्मरानों की लड़ाई कि बस मैं जीत में आऊँ। ये जो नई हुकूमत आई 13 जमातें, इन्होंने कहा महंगाई ख़त्म करेंगे, आपकी खिदमत करने आए ये, और महंगाई को नहीं ख़त्म हुई। महंगाई कुछ नहीं ख़त्म हुई मेरे भाई, जैसे देख रहे हैं एक कांटे के तेले के पीछे गरीब, उस ग्रीन रंग का तेला, कितने गरीब उसके पीछे अपनी दिहाड़ियाँ ख़राब कर देते हैं और रुल जाते हैं उस आटे। क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या इस मुल्क में पैदावार कम है? क्या इस मुल्क में रिस्क कम है? जब चंद लोग ये रिस्क के मालिक बन बैठेंगे, अरे इस धरती ने खिदमत शाम से हमारे हुक्मरान आके क्या करते हैं, मालिक बन जाते हैं धरती के। अरे इस धरती के हम खातिम हैं, खातिम का क्या काम होता है? मालिक का खिदमत करना, घर का खिदमत करना। काश हमारा सारा तबका, काश हमारे सारे इदारे अगर इसी पे आ जाएं कि हमने सिर्फ इस धरती की खिदमत करनी, यहाँ के हमदर्द लोग गिरे उठाने, गिरे को थामना है, मगर नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या हालात हैं भाईजान, आप बताएं महंगाई के? महंगाई बहुत ज़्यादा है भाईजान, बहुत महंगाई है, कारोबारी बेड़ा गर्क हो गया, कारोबार आ नहीं रहे खरीदारी करने, खरीद की कुव्वत कम हो गई है। बिल्कुल कम हो गई। जैसे भाई ने अर्ज़ किया, वो बेचारा 850 रुपये लेते हैं, 6000 रुपये घर का किराया देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, साथ उसके बच्चे, तो वो बेचारा क्या गुजारा करे। अब मेरी तनख्वाह 1000 रुपये है, तो मैं बिल हमारे ऊपर इससे आया 7000 रुपये, तो आप अंदाज़ा लगाए 4 मेरे बच्चे, तो कैसे गुजारा होगा आप बताइए। स्कूल की फीसें, बच्चों के खर्चे, खाना, दूध, कुछ भी नहीं पूरा होता है, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। रोज़ाना औरतों से लड़ के आना पड़ता है सुबह के बस उन्हें भी फिर समझ आ जानी चाहिए हुक्मरानों का। इंशाल्लाह इरादा तो इमरान खान साहब की उम्मीद से है इंशाल्लाह के उस दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, और वोट भी उसी को देंगे इंशाल्लाह। वोट इमरान खान इंशाल्लाह। क्या वजह? बस वजह यह है कि इन लोगों ने क्या किया, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपको पता है हालात, कारोबारी हालात ऐसा है कि जहाँ 60-70 हज़ार सेल होता था, आजकल 20-25 हज़ार रुपये आ गए, खर्चे निकलना मुश्किल हो गया। आगे मजीद लोगों से भी बातचीत करते हैं। महंगाई के क्या हालात हैं भाई? महंगाई का ये हालात है जो बेड़ा गर्क हो गया। क्या हालात है, गुजारा नहीं हो रहा। क्या गुजारा होगा इस दिहाड़ी में, क्या गुजारा होगा? आटे को देखो 4000 रुपये तीली है, घी को देखो, दाल को देखो, इधर किस चीज़ का सस्ती है? सिर्फ बोलते हैं बस सब कुछ सस्ता हो जाएगा। किधर से सस्ता हो जाएगा? अमेरिका से सस्ता हो जाएगा? ये नई हुकूमत ने कहा था महंगाई ख़त्म करेंगे, 13 जमातें आई हैं। नई हुकूमत ने तो 10% और बढ़ा दिया, किधर ख़त्म करेगा? आमदनी नहीं बढ़ी। हाँ, आमदनी नहीं बढ़ी, खर्चा बढ़ गया। खर्चा बढ़ गया। बिल देखो किस तरह आते, एक कमरे का हमारा 12-12 हज़ार रुपये आते, किधर से भराएगा? शाहबाज शरीफ भराएगा? दिहाड़ी है देखो, क्या करेगा ये लोग? बच्चों के खर्चे, तालीम का खर्चे, घर का खर्चे, ये किधर से भराएगा? गरीब लोग का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया। हुक्मरानों को तो कोई एहसास नहीं है। वो कमरान अपने ऐसी कमरे में बैठा, इसका क्या एहसास? वो तो रोज नए वजीर मुशीर बना रहे हैं, 100 के करीब काबीना बना दिया। वो तो सिर्फ मजे उड़ाते हैं, बड़े बड़े गाड़ी में उड़ते जाते, अमेरिका में जाते, चक्कर लगाते, बाहर मुल्कों में चक्कर लगाते, ये काम करते उनका। और क्या, वो तो दाल के कभी पता नहीं है, सब्जी का भी पता नहीं है, उसका तो तैयार खाना पीना आते, खाते पीते, उसका क्या? आप क्या कहेंगे, क्या हालात? क्या हालात है? बुरे हालात है। बिजली महंगी, हर चीज़ महंगी, रोटी महंगी, गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी खर्चा आमदनी कोई मैच नहीं कर रहे। आमदनी क्या, 1000 रुपये दिहाड़ कमाते हैं, वो तो पेट का भी नहीं होता है, बच्चों को क्या देंगे? बच्चों की तालीम का खर्चा लाएंगे जी। 1000 रुपये दिहाड़ मजदूर कमाता है। रोटियाँ तो 20 रुपये का होटल में मिलता है, 150 रुपये का दाल का प्लेट मिलता है। गरीब आदमी किधर खाएगा? 50 रुपये का चाय है। हर चीज़ सोचनी पड़ती है। फिर
अगर मरेगा तो उधर मरने के भी लाख रुपए लगते हैं, कब्र खोद लेते हैं, मरना भी आसान नहीं है। तो क्या हालात है ये, तो देखो ना हुक्मरान हमारे पे सारे जालिम है, जो भी आता है। नई हुकूमत ये जो आई है 13 जमातें आपकी खिदमत करने आए हैं। हाँ, ये सही खिदमत की है इसने। वो कहते थे हम महंगाई खत्म कर देंगे, तो शोर है, ये पीडीएम नहीं है, ये अली बाबा 40 शोर है। जैसा नेटो आया ना अफगानिस्तान पे हमले किया ना, ये हमारा नेटो है, ये पाकिस्तान का नेटो है। ये कब्जा माफिया है, ये पजरामान है। ये कह रहा है कि आटा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, रोटी इधर बांधना था। अब वो पजरामान साहब किधर है? अब उसका शक्ल नजर नहीं आ रहा है। डिजली है। ये सारा चोर आया, सबसे करप्ट तरीन हुकूमत यही है ना। और हमारा ये है कि इन पीडीएम को कोई भी वोट न दे। ये अली बाबा और 40 चोर पार्टी है, डटे हुए इमरान खान के साथ, बिल्कुल इमरान खान के साथ। पीडीएम चोर, पीडीएम। आप क्या कहेंगे भाईजान, खर्चे हो रहे हैं? वालेकुम भाईजान, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। ये वही लोग ही पीडीएम वाला जो महंगाई मार्च निकले, आज उन लोगों ने महंगाई मार्च के बजाय अपने केसेस ख़त्म कर दिया। खुदा जाने ये अवाम इतना परेशान है महंगाई की वजह से, बिजली गैस आमदनी अटनी खर्चा रुपया वाला काम शुरू हो गया। इंशाल्लाह आवाम से ये दरख्वास्त है कि आइंदा पीडीएम को बिल्कुल रद्द करो, इस लोगों को ख़त्म करो, उसको ऊटी मत दे दो। पाकिस्तान को बचाने वाले सिर्फ एक इमरान खान, इंशाल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। तो इमरान खान साहब के बारे में यहाँ पे सब लोग जो हैं वो बड़े और जज्बाती भी हैं। जी भाईजान, देखिए हम गरीब आदमी हैं, ठीक है, मैं रंग का काम करता हूँ। 3 दिन हो गए मुझे पिंडी में फिटे खाते हुए, मेरे जूते देखे नीचे, मेरे बच्चे घर में भूखे पड़े हुए हैं। आप बताएं 1600-1700 रुपये गुत्थी आटे की है कि मेरे पास किराया नहीं है, मैं घर किराया लगा कोई खान जाऊँ तो खाऊंगा कहाँ से? मुझे आप ये बताएं। मैं नहीं कहता इमरान खान जिंदाबाद, मैं नहीं कहता नवाज शरीफ जिंदाबाद। जब गरीब को खाने के नहीं मिलेगा ना तो किसको बोलेगा कौन जिंदाबाद तो कौन मुर्दाबाद तो कौन नहीं मुर्दाबाद, ठीक है ना? मुझे इस बात का जवाब दे दें आप। आज 3 दिन है, आप इतने बंदे सुने मेरे घर कैमरे लेके सब कुछ लेके चले जाएँ। मेरे बच्चे अगर भूख से ना मरते हो ना तो मैं आपसे आपकी दुआ के नाम जावा जाऊँगा। मैं खून के अतरू भी रोआ, खुद रोए बैठ के। मेरे पास किराया भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं घर जाऊँ, ठीक है ना? मेरे पास जूते नहीं है पाँव में, जूते मैंने किसी ने दिए, दिहाड़ी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल जा, तो खर्चे कहाँ से होंगे पूरे? फिर बच्चे तो खाने का कहते होंगे। पहले किसी का आया नौकरी करती स्कूल में, अब वो भी खत्म हो गई। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आवाम के साथ आगे बढ़ाते हैं और लोगों से मज़ीद पूछते हैं कि इस इम्पोर्टेड सरकार और महंगाई के हवाले से इस आवाम का क्या कहना है। क्या हालात है महंगाई के? हालात तो मैंने ये सुन रहा हूँ कि बच्चे की किडनैपिंग हो रहा है अभी तक महंगाई की वजह से। हालात ऐसी है कि लोग अटैक के लिए लाइन पे खड़े होते हैं, किसी को आटा नहीं मिल रहा है, किसी को सब्जी नहीं मिल रही है, किसी को खुराक नहीं मिल रही है, किसी को दवाई नहीं मिल रही है। हुकूमत तो आपकी खिदमत के लिए आई थी, इनसे मुतमईन नहीं हुए? खिदमत के लिए तो नहीं आई थी, अपनी असासी छुपाने के लिए आए थे, अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे, मगर इससे कुछ भी नहीं हो सका। और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आने वाले दिन इंशाल्लाह किसी अच्छी हुकूमत को किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान का इरादा है, उसको दे देंगे इंशाल्लाह। इमरान खान का इरादा? इमरान खान का इरादा। आपका क्या इरादा है? हमारा तो इरादा तो इमरान खान का इरादा है। तो इस हुकूमत से इतना इत्तेहाद, इतनी जमातें, इतने वजीर, सारे महंगाई ख़त्म करने आए, कोई नहीं खुश? ये तो ये कह रही थी ना, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, ये हमारे से खींच रहे हैं ये लोग। इनको अपने अपने पेट की पड़ी है, ये गरीबों का सोच ही नहीं रहे हैं, गरीबों का ये एहसास ही नहीं कर रहे हैं। ये सब के सब चोर हैं, कितने भी आए हैं ना, सब के सब चोर आए हैं। आपके खर्चे नहीं पूरे हो रहे? खर्चे तो मुश्किल के साथ पूरे हो रहे हैं। अभी इतना मजबूर कर रहे हैं ना ये हुकूमत, ये कह रहे हैं ये चोरी करें, डाका मारें, किसी का हक मारें,
ये लोग मजबूर कर रहे हैं हमें। हमारे भाई हैं भाई, शादी के खर्चे पूरे हो रहे हैं? सर बहुत मुबारक हो आपको, खैर best of उम्र। luck for your शादी। थैंक यू, शुक्रिया। तो क्या हालात है शादी के? अभी लग रहा तो हमें यही है कि हम कोई सिंपल ही कर रहे हैं, सादगी से कर लें तो यही बेहतर है। लेकिन ये है कि मजबूरी, अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो ये जो हुकूमत है ये तो महंगाई ख़त्म करने आई थी, तो नहीं हुई ख़त्म? लेकिन नहीं हो सकी, बिल्कुल नहीं हो सकी इनसे। देखें भी काफ़ी बढ़ गए हैं, बिजली के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, हर चीज़ इन्होंने बढ़ा दी है। बंदा घर से निकलता है ना 100 बार सोचता है कि मैं किधर जाऊँ और क्या करूँ, कोई चीज़ लूँ ना लूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं हालात? शुक्र है खुदा का, बस क्या बताएं। महंगाई है, 3 टाइम की 1 टाइम पक रही है रोटी, मायूसी नहीं कर रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है। 3 टाइम की 1 टाइम भी मुकम्मल रोटी पक जाए, वही शुक्र है। अल्लाह का तो हर हाल में शुक्र है। हर हाल में शुक्र है। तो ये जो हुकूमत आई है, इन्होंने कहा था महंगाई ख़त्म कर देंगे, 13 जमातें आ गई। वो किराया था 5000, जब से अब डरते कहते नहीं गरीब है कोई यहाँ से पकड़ लेगा, कि 12000 किराया हो गया। बिल आता है, एक आदमी हूँ, अब मेरा जवान एक बेटा है, मोटा सा सोच का मरीज है, जूते पे है लानत, मैं मांगने वाला नहीं, मजदूर हूँ। वो घर पे बैठा, चल के देख लो, बगैर इलाज के, यकीन करो, फटने को है, वो शादीशुदा, 2 बच्चे हैं, किराया दें, बिल दें या रोटी पकाएं या उसका इलाज कराएं। इलाज के पैसे नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खुदा शाहिद है, वो वकील है। अल्लाह किसी का पर्दा जाहिर ना फरमाए। अल्लाह 120 रुपये किलो उसको खिलाना है, वो हालात देखे तो इतनी साइज में है, 4 बाई पे। तो बेटा बस अल्लाह रहम करे, क्या बता सकते हैं हुकूमत के बारे में। उन्हें तो ख्याल नहीं है आवाम का? कोई ख्याल नहीं आया, हम तो इतने साल से देख रहे हैं। ज़िला जंग के रहने वाले हैं, तहसील शोरकोट, ज़िम्मेदारा फसलें काटने वाले ज़िम्मेदार लोग। अब हम यहाँ थे, वहाँ सैलाब में हमारे मकान 1.5 कनाल की ज़मीन है, दरख्त रह गए, सारा मलबा बह गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास, वो भी अल्लाह की तरफ से आ गया। अब किसे बताए, कोई सरो सामान नहीं है, कांप रहे हैं महंगाई से, यकीन करें। अल्लाह सबकी हमारी मुश्किलात आसान करे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, मज़ीद बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हैं? सलाम, शुक्र है। कैसे हालात हैं? हालात तो पहले से बहुत बदतरीन है। जब से इमरान खान गए ना, इस मुल्क पे ऐसा है ज़वाल आया है। जब से इमरान खान गए ना, तो हमारा कारोबार क्या, ये पहले हमको मिलता था 7 रुपये, 20 रुपये का बेचता था, अब ये मिलते 14 रुपये का, तो हमारा मुनाफा तो ख़त्म हो गया। सारा मुनाफा जो है ना, ये बड़े बड़े मगरमच्छकार है। बड़ों के लिए हर चीज़ अच्छा है, कानून उनके लिए अच्छा, हमारे लिए अगर इधर कोई चोरी कर ले तो हम उसका इतना पिटाई करते हैं कि पूछो ही नहीं। और ये नानी जो है ना करप्शन में, ये वो देखो लंदन में बैठ गई, उसका इलाज लंदन में, नवाज शरीफ का लंदन में। हमारे लिए हम कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे क्या, मैं कहता हूँ डकैती के लिए तैयार हो रहे हम लोग, चोरी के लिए। पहले मैं रिश्का चला रहा था, रिश्का खत्म, अब ये देखो इस पे आ गए। इससे अंदाजा लगाओ हम जो है ना इसमें कितना पैसे कमाएगा। कितने बच्चे? एक ही बेटा। तालीम वगैरह का खर्चा, किराया, खाना, सारा दिन बेकारी का हुकूमत आई है, हम भी बेकारी बन गए, सारा दिन भीख ही मांगता है। जी तो नाज़रीन कराम, आपने सुना कि किस तरह से अब इस मुल्क की आवाम, हम रावलपिंडी में मौजूद थे और यहाँ के मुख्तलिफ बाज़ारों में, यहाँ के मुख्तलिफ लोगों से, हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हमने बात की। और इस वक्त गरीब पिस चुका है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी क्या, अपने ख़र्चे पूरे करना इस इम्पोर्टेड सरकार ने नामुमकिन बना दिया है। बहुत से लोग अब निज़ाम से तंग आते जा रहे हैं, बहुत से लोग इस सियासत पर से उनका एतबार उठता जा रहा है और इस वक्त अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन केसेस ख़त्म करने पर पूरी तवज्जो मरकूज़ है, एक दूसरे को नवाजने पर तवज्जो है, लेकिन अवाम इस वक्त रुल के रह गई है। और आपने खुद सुना कि इस वक्त अवाम का क्या हाल है और दिल कुड़ता है
और आप ज़रा ख़ुद को एक लम्हे के लिए उन लोगों की जगह पर रख कर देखें जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, जिनके बच्चे 3-3 दिन से भूखे हैं, जिन्हें मजदूरी नहीं मिल रही। वो करें तो क्या करें, वो जाएं तो कहाँ जाएं, और वो किससे मुनसफ़ी चाहें, किसे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें। मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया कि जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफीन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।